भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए महिलाओं में जमकर हुई मारामारी। पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में जल संकट गंभीर समस्या बन गई है। पानी का जुगाड़ करने को लेकर लोग परेशान हैं। खासकर ड्राई जोन इलाके में स्थिति काफी विकराल रूप धारण कर लिया है। जल संकट से शहरवासियों को राहत दिलाने के लिए निगम प्रशासन टैंकर से जलापूर्ति कर रही है। गुरुवार को शहर के वार्ड नंबर 6 के परशुराम नगर रेमड़ा में टैंकर से पानी लेने को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। कुछ लोग टैंकर पर कब्जा जमाकर पानी भर रहे थे। इसी दौरान विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट व गाली गलौज तक पहुंच गया। एक महिला ने दूसरी महिला का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया। आक्रोशित महिला ने प्रतिवाद करते हुए तसला फेंक कर मारी। इधर एक पुरुष ने चालक से ट्रैक्टर का चाबी छीन लिया। आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया और चालक को चाबी दिलवाया। पड़ोसी से हुआ 2 बच्चे की मां को प्यार, पति ने कर दी पत्नी की हत्या। रास्ते में स्क्रू ड्राइवर पेट में घोंपकर मार डाला। 2 बच्चों की मां को पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति से प्यार हो गया। पति और पत्नी के बीच पड़ोसी की वजह से झगड़ा होने लगा। पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने उसकी हत्या कर दी। घटना पालकोट थाना क्षेत्र के दंतली डैम स्थित बालको पहाड़ से 2 बच्चों की मां होलिका देवी का शव बरामद किए जाने के बाद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। साथ ही हत्याकांड में शामिल उसके पति संजय साहू को गिरफ्तार कर लिया है। संजय ने पत्नी की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही उसके निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त स्क्रू ड्राइवर पेचकस व घटना में इस्तेमाल बरामद कर लिया है। अपनी गिरफ्तारी के बाद संजय ने पत्नी की हत्या किए जाने के पीछे के कारणों का खुलकर खुलासा किया। पुलिस को उसने बताया कि उसकी पत्नी होलिका सिमडेगा जिला के अरानी नवाटोली गांव की रहने वाली थी। 10 साल पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। दोनों के 2 बच्चे भी हैं, मगर इधर 1.5-2 साल पूर्व से उसकी पत्नी का पड़ोस के रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी बने। जब वह राजमिस्त्री के काम से घर के बाहर कहीं जाता था तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी से मिलती थी। इस बात की जानकारी उसके मायके वालों को भी दी गई थी, जिसके बाद पत्नी को उसके मायके पहुंचा दिया गया था। वह काफी दिनों में मायके में ही थी। इसके बाद पारिवारिक समझौता हुआ। पुनः इस तरह की हरकत नहीं करने की सहमति के बाद पत्नी को वापस लाया गया था, मगर वापस आने के बाद भी उसका प्रेमी से मिलना जुलना लगा रहता था। काम से उसके घर लौटने के बाद उसे पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता था, जिसके बाद वह पत्नी को उसके प्रेमी से बचाकर रखने के लिए जहां काम करने जाता था वहां साथ ले जाता था, मगर वह वहां साथ नहीं जाना चाहती थी। काफी समझाने के बाद भी वह मानने को तैयार नहीं थी। जेल में बंद पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को एक और झटका। टेंडर कमीशन घोटाले का है आरोपी। टेंडर कार्य आवंटन कमीशन घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 16 मई 2024 को जारी आदेश में लोकायुक्त झारखंड के आदेश को बरकरार रखा है और वीरेंद्र राम की याचिका को खारिज कर दी है। अब इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी हो सकेगी। झारखंड के तत्कालीन लोकायुक्त ने नवंबर 2018 को जारी आदेश में वीरेंद्र राम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को लिखा था। वीरेंद्र राम के विरुद्ध यह पहला मामला था जिसमें लोकायुक्त ने उन पर भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा था। इसके 1 साल बाद 13 नवंबर 2019 को एसीबी जमशेदपुर ने भ्रष्टाचार का मामला तो पकड़ा, लेकिन वीरेंद्र राम के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। एसीबी जमशेदपुर में दर्ज केस व 11 जनवरी 2020 को दाखिल चार्जशीट के आधार पर ही ईडी ने 17 सितंबर 2020 को ECIR किया और सबसे पहले गत वर्ष 23 फरवरी 2023 को वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। स्कूलों में चलेगा एंटी ड्रग और नारकोटिक्स कैंपेन। 18 से 25 जून तक कैंपेन। स्कूलों के पास बिके नशीले पदार्थ तो कार्रवाई होगी। ड्रग और नारकोटिक्स को लेकर जागरूकता अभियान राज्य की सभी कैटेगरी के स्कूलों में चलाया जाएगा। यह अभियान 18 जून से शुरू हो रहा है, जो 25 जून तक चलेगा। इस कैंपेन का हिस्सा सरकारी, गैर सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त, अल्पसंख्यक और निजी स्कूल होंगे। इस कैंपेन को लेकर आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया गया। ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने नशे के विरुद्ध जिला स्तर पर क्लास 9 से 12 तक के शिक्षकों एवं स्कूलों के प्राचार्य को प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। उन्होंने इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करने या शिक्षकों को काउंसलर की भूमिका निभाने की सलाह दी है। कहा कि नशे के विरुद्ध छात्रों और किशोरों को जागरूक करने के लिए 1-to-1 इंटरवेंशन जरूरी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद आत्महत्या। लिखा, तैयारी तुम भी करो रोने की, मेरे सहने का ये अंतिम दौर है। होमगार्ड ने की आत्महत्या।
तैयारी तुम भी करो रोने की, मेरे सहने का ये अंतिम दौर है। यह इंस्टाग्राम स्टेटस लगाकर ओलीडी ओपी क्षेत्र के संकोसाई रोड नंबर 2 निवासी संदीप कुमार रजक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संदीप का शव घर के कमरे में एल्बेस्टर से कपड़े के सहारे लटका पाया गया। घटना बुधवार शाम की है। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने शव को फंदे से उतारा और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना से पूर्व संदीप ने अपने इंस्टाग्राम में 3 स्टेटस लगाए। तीनों स्टेटस से यह पता चलता है कि संदीप काफी डिप्रेशन में था। एक स्टेटस में उसने लिखा कि तैयारी तुम भी करो रोने की, मेरे सहने का ये अंतिम दौर है, जिसके बाद उसने मौत को गले लगा लिया। रांची की ज्वेलरी दुकान में लूट, 3 अपराधियों ने हथियार के दम पर लूटे गहने, एक ही मोटरसाइकिल में हुए फरार। रांची में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट हुई है। घटना पंडरा थाना क्षेत्र के बाजरा में घटी है, जहां 3 लोगों ने मिलकर ज्वेलरी दुकान में लूट की है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गुरुवार की दोपहर पंचवटी ज्वेलर्स में 3 लोग पहुंचे। सभी के पास हथियार थे और दुकानदार को अपने कब्जे में लेकर लाखों के गहने लूट लिए। हथियार दिखाकर दुकानदार को डराया गया। इस दौरान 3 में से कुछ लोगों ने ज्वेलरी इकट्ठा करनी शुरू की, जबकि एक व्यक्ति बंदूक के पास दुकानदार पर नजर रखता रहा। तीनों अपराधियों के पास हथियार थे। दुकान में जो भी गहने थे सभी को इकट्ठा किया। लूट कितने की है इसकी अब तक आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। दुकानदार का कहना है कि स्टॉक मिलान के बाद ही कितने की लूट हुई है पता चल पाएगी, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने दुकानदार से पूछताछ की और दुकान के साथ साथ आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। अब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। कई जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मोटरसाइकिल से फरार हुए थे। तीनों अपराधी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा, पूर्व सीएम को जमानत मिलती है तो जांच होगी प्रभावित। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को ईडी की ओर से वकील एसबी राजू ने पक्ष में रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जा सकती है। वह प्रभावशाली व्यक्ति है, उन्हें जमानत मिल जाता है तो जांच प्रभावित हो सकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य की मिशनरी का इस्तेमाल करते हुए वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं ईडी ने कोर्ट को बताया कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए 2002 में निहित प्रावधानों के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग है। हालांकि हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने वकील मीनाक्षी अरोरा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंकेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज उनका अनुमान है। इससे पहले हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है वह उनके नाम है ही नहीं। ईडी सिविल मामले को क्रिमिनल बना रही है। ऐसे में उन्हें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर जमानत दी जाए। हो जाए सावधान, यूपी बिहार समेत इन राज्यों में अभी लू से नहीं मिलेगी राहत। आईएमडी ने अगले 2 दिनों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। देश में बढ़ रहे तापमान के कारण लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस बीच आईएमडी की मौसम विभाग सोमा सेन ने मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन का कहना है, अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान तक बादलों का सिस्टम और हल्की आंधी की गतिविधियां आज भी जारी रहेगी। हीट वेव के कोर जोन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आज भी रेड अलर्ट रहेगा। बिहार में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट रहेगा। उसके बाद हम ऑरेंज की ओर बढ़ेंगे और फिर झारखंड में 13, 14 और 15 जून को 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट रहेगा। सोमा सेन आगे कहती है, फिर यह कुछ दिनों बाद ऑरेंज अलर्ट पर चला जाएगा। उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गंगे पश्चिम बंगाल में हीट वेव अलर्ट रहेगा। पंजाब और हरियाणा में 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट होगा और फिर येलो अलर्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।